नमस्ते दोस्तों। तो एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का पीकेएस एजुकेशन चैनल में, जिसमें आज हम जानने वाले हैं कि 12th के बाद यूपीएससी या फिर ग्रेजुएशन के साथ यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। तो ये मेरा पीकेएस एजुकेशन चैनल है, जिसमें मैं डेली एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने ज्ञान को खूब बढ़ाएं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हम जानते हैं कि 12th के बाद हमें क्या यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो इसका आंसर होगा हाँ, हमें 12th के बाद या फिर ग्रेजुएशन के साथ ही यूपीएससी की प्रिपरेशन जो है स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्यों कर देनी चाहिए? क्योंकि यूपीएससी का जो सिलेबस है बहुत ही बड़ा है, बिग सिलेबस है। यूपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा है और इसको यूपीएससी को जो है समझने में ही 1 साल अपना निकल जाता है। समझने में 1 साल अपना निकल जाता है इसकी पढ़ाई, या फिर इसको समझने में, इसका एग्ज़ाम पैटर्न समझने में, इसका सिलेबस समझने में अपना 1 साल पूरा निकल जाता है। तो आपको इसके ग्रेजुएशन के साथ ही यूपीएससी की तैयारी कर देनी चाहिए। अब जानते हैं कि यूपीएससी की तैयारी ग्रेजुएशन के साथ कैसे करें। जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हों तो एक बात और कि आप ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से करें, आप लोगों का ये भी होगा कि ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से करें। तो आप अगर बीए करते हैं ग्रेजुएशन के साथ, तो आप लोगों के जो यूपीएससी के जो सब्जेक्ट होंगे, आधे सब्जेक्ट आप लोगों को बीए में मिल जाएंगे। बीए में जो कि आपको पॉलिटी मिल जाएगी, ठीक है ना। पॉलिटी होगी, इकोनॉमी होगी, ठीक है ना, और जियोग्राफी होगी, हिस्ट्री होगी। ये सारे सब्जेक्ट जो कि यूपीएससी के सब्जेक्ट हैं वो आपको बीए में ऑलरेडी मिल जाएंगे। बीए कोर्स करने से आपकी जो है यूपीएससी का भी सिलेबस आधा ख़त्म होता जाएगा। तो आप लोग बीए कर सकते हैं मेरे हिसाब से, या फिर आप कोई और कोर्स भी कर सकते हैं। बीए करने वाला ही यूपीएससी नहीं करता, बाकी सभी बीए करने वाला ही यूपीएससी को क्रैश नहीं करता, बल्कि सभी जो अन्य लोग हैं वो भी अन्य मतलब कि कई कोर्स करके यूपीएससी क्रैक कर चुके हैं। तो आप लोग ये मत समझिएगा कि बीए करने से ही आपका यूपीएससी क्लियर होगा। अब जानते हैं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें 12th के बाद। जब आप ग्रेजुएशन करें तो ग्रेजुएशन के 2 मंथ में आप यूपीएससी का किसी एक सब्जेक्ट को ख़त्म करें। यूपीएससी का एक सब्जेक्ट ख़त्म करें, ठीक है ना। अब फिर जब ये वाला सब्जेक्ट ख़त्म हो जाए तो फिर 2 मंथ में आपको क्या करना है, दूसरा सब्जेक्ट जो कि होगा यूपीएससी का, जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, उसको ख़त्म करना है। आपको 2 मंथ में जो कि है यूपीएससी के जो कि सिलेबस में जो सब्जेक्ट होंगे उनको ख़त्म करना है, जिससे आपका ग्रेजुएशन के साथ यूपीएससी का सिलेबस भी ख़त्म होता जाएगा और एक दिन आपका पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और क्या करना है आपको इसके साथ ही डेली एमसीक्यू लगाना है, एमसीक्यू और पीवाईक्यू लगाना है। पीवाईक्यू मेंस के लिए आपको ये दोनों काम नहीं, प्रीलिम्स के लिए आपको ये दोनों काम करने होंगे। आप लोगों को डेली एमसीक्यू और डेली पीवाईक्यू लगाना ही पड़ेगा। और मेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेंस के लिए आपको डेली एक आंसर राइटिंग करना पड़ेगा। आंसर मतलब कि एक क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना ही पड़ेगा। डेली एक क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर लिखें, जिससे आपकी राइटिंग इम्प्रूव होगी और आप लोगों की स्पीड बढ़ेगी और भी बहुत सारे आप लोगों को फ़ायदे मिलेंगे, जिससे आप मेंस में अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है ना। और आप लोगों का क्या करना होगा, डेली 10 से 12 घंटे आप लोगों को पढ़ाई में देने होंगे। डेली 10 से 12 घंटे आप लोगों को पढ़ाई में देने होंगे। ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, आप लोगों को डेली जो कि है 10 से 12 घंटे पढ़ाई में देने होंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं ग्रेजुएशन के साथ या फिर 12th के साथ। तो और
मैं नेक्स्ट क्लास रीजनिंग पे ला रहा हूँ, जिसका मैं थंबनेल दिखा रहा हूँ ये। आप लोगों को इस क्लास में एक ही क्लास में 3 चैप्टर समाप्त कर दूंगा इसी क्लास में, जो कि ब्लड रिलेशन, क्लॉक और डाइस। एक ही क्लास में 3 चैप्टर ख़त्म कर दूंगा। इस संडे ये क्लास आ रही है, तो इस क्लास को देखना ज़रूर जिससे आप लोगों का रीजनिंग बहुत ही सरल, और इसमें मैं ट्रिक से एकदम पढ़ाऊँगा, बेसिक से और ट्रिक से। और रीजनिंग आप लोग जानते हैं, रीजनिंग की मेरी फर्स्ट क्लास है, और रीजनिंग जो कि है सभी क्लास मतलब कि सभी एग्ज़ाम में पूछी जाती है रीजनिंग, ठीक है ना। तो इस क्लास को ज़रूर देखें। इस क्लास में मैं 1 घंटे में पूरा तीनों चैप्टर को ख़त्म करने वाला हूँ, तो इस क्लास को ज़रूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।